Glass is also worth recovering. The most sensible method is to use glass bottles as often as possible. In countries which still use milk bottles, the average bottle makes about 30 trips to and fro from the dairy. Broken glasses, known as cullet, can also be recycled, and many Western countries have bottle banks into which used bottles can be thrown. Usually, they are payments. Bottle banks depend on people's goodwill. The success of bottle banks varies widely from country to country. The Swiss and Dutch recover 50% of their glass, while the Britain only 12% is recovered. In India, of course, we sell the bottles which are then reused. Glass is best separated by color, then cullet of mixed colors can be used only to make green glass. Broken glass can be remelted in furnaces, and then it can easily be shaped into new bottles or other objects. पर्सनली हमारे घर पे बहुत ज़्यादा ग्लास के कंटेनर्स यूज़ होता है. आई डोंट नो मैं क्यों बता रही हूँ, बट आई गेस हमको ना जेन्युइनली ये वाली पढ़ाई सिर्फ पढ़नी नहीं है, एक्चुअली में लाइफ में इस्तेमाल करनी है. सो एनीवेज, ग्लास जो है वो वर्थ रिकवरिंग है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि रिसाइकल करने योग्य भी है, और उसमें नॉर्मली वो नॉन रिएक्टिव होता है खाने पे. तो इसीलिए हमारा घर का सारा खाना और इन सब चीज़ों की चीज़ें सारी ग्लास में रहती है. हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो देन ऑप्ट फॉर सम रिसाइकल्ड टाइप का. और भी बहुत सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन आने लगी हैं. आजकल तो व्हीट और इन सब के कुछ जो बच जाता है उससे कुछ मतलब डब्बे वब्बे बना देते हैं. तो दे पीपल आर वेरी क्रिएटिव नाउ इट इज़. बट एनीवेज, आप सेंसिबल तरीके से ग्लास को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ में आज भी मिल्क बॉटल्स यूज़ होती हैं जो कि ग्लास से बनी होती हैं, और ऐसे ही मतलब 30 ट्रिप्स हो जाते हैं, क्योंकि आप ग्लास बॉटल में ही लेके वो देकर आते हैं मिल्क, और फिर वापस डेयरी से लेके आते हैं. तो आप देखेंगे कि ब्रोकन ग्लास को कलेट बोला जाता है, और इसको भी रिसाइकल किया जा सकता है. और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्री में बॉटल बैंक होते हैं जहाँ पे इन यूज्ड बॉटल्स को फेंका जा सकता है और फिर वापस से यूज़ किया जा सकता है, और वहाँ पे कुछ पेमेंट मिल जाता है. अब ये डिपेंड करता है कि लोग मतलब अपने एनवायरनमेंट को और अपनी कंट्री को कितना मतलब साफ़ रखना चाहते हैं उस पर, और इसीलिए लोगों पे डिपेंड करता है, लोगों के गुडविल पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा काम करना चाहते हैं. तो इसीलिए स्विस और डच जैसी जगहों पे 50% तक भी ग्लास रिकवर हो जाता है. पर ब्रिटेन में ऑफ कोर्स क्योंकि हाई क्लास से वो दिखाते हैं, एक्चुअली में तो मतलब एनवायरनमेंट की केयर करना इज़ अ हाई क्लास टाइप का बिहेवियर. बट एनीवेज 12% ही होता है. और इंडिया में बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्क्रैप मतलब कलेक्ट करने वाले लेकर जाते हैं, तो आई गेस इंडिया में बहुत अच्छे से उसको रिसाइकलिंग होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है. आप भी अगर रिसाइकल कर सकते हैं तो किसी भी बॉटल को इधर उधर ना फेंकें, प्लीज़ उसको रिसाइकल करने के लिए दें और रिसाइकल करवाएं. उसके बाद आता है कि ग्लास जो है ना वो सेपरेट किया जाता है कलर द्वारा, और फिर उससे उसके जो छोटे छोटे टुकड़े कलर्स हैं उसको मिक्स करके ग्रीन ग्लास बनाया जाता है. कुछ कारण होगा कि कोई और कलर नहीं बन पाता होगा, ग्रीन कलर का ही बन पाता होगा. बट एनीवेज, जो ये ब्रोकन ग्रीन ग्लास हो सकता है कि ग्रीन कलर की वजह से हो, या फिर इसीलिए बोला जा रहा हो कि इको फ्रेंडली है. आप सर्च कर लेना ऑनलाइन, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ ग्रीन कलर का ग्लास बनता होगा शायद. एनीवेज, तो वो जो ब्रोकन ग्लास है उसको मेल्ट किया जाता है, और फिर उसको वापस से शेप किया जाता है नए बॉटल में या फिर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में, जिससे कि इस्तेमाल किया जा सके. इसके बाद आता है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वेस्ट कंसिस्ट ऑफ पेपर. मैनी कंट्रीज इम्पोर्ट वेस्ट पेपर रादर देन न्यू पल्प फॉर देयर पेपर मिल्स. द वेस्ट इज पल्प्ड, क्लीन्ड एंड ब्लीच्ड to remove most of the ink and dirt before it is turned into new paper in the same way as wood pulp or rags. Japan now makes half its paper by recycling. It is true that in India we generally avoid waste. However, as we enter the 21st century, we are beginning to imitate some of the wasteful habits of the Western countries. This is something that all of us need to think about. सो आई कैन टेल यू कि मैं क्या क्या करती हूँ, कुछ मेरे हैबिट्स. तो बेसिकली क्लॉथ बैग हमेशा लेके जाती हूँ, कि राइस से लेके बाकी जितने भी दालें होती हैं, मटर, सूखा मटर और राजमा और छोले, ये सारे मतलब क्लॉथ बैग्स के छोटे छोटे पाउचेस टाइप के बैग्स होते हैं, उसमें लेके आ जाती हूँ, और फिर बाद में वो धुल जाते हैं और फिर आप सुखा सकते हो. इसके अलावा कॉम्पोस्टिंग कर सकते हो. मैं फ़िलहाल कर नहीं रही हूँ, बट करने
की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद है कि हाँ, एज अ स्टूडेंट भी हूँ मैं और पढ़ाती भी हूँ, तो फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा पेपर की ज़रूरत पड़ती है। तो आई पर्सनली यूज़ रिसाइकल्ड पेपर, जो कि मतलब एग्जैक्ट ऑलमोस्ट प्राइस में आ जाता है जो नॉर्मल पेपर के, कॉपियर पेपर के जो पेपर होते हैं ना, तो A4 साइज़ के रिसाइकल्ड पेपर्स आ जाता है। बहुत सारी कंपनी से आप ऑनलाइन आराम से रिसाइकल्ड पेपर सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से छोटे छोटे चेंजेस भी ना, जैसे कि आपको अगर कुछ खाना भी खाना है तो फिर आप उधर जाके खा लीजिए रादर देन कि वहाँ से पैकेजिंग में लेकर आएँ, या फिर आप वहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ पे भी अपनी कटलरी लेकर जाए, क्योंकि किसी जगह पे ना प्लास्टिक के कटोरे और वो सब चम्मच और ये सब चीज़ें मिलता है, तो मेरे पास तो हमेशा पर्स में कटलरी रहती है। तो दीज आर सम ऑफ द हैबिट्स दैट आई हैव इनकॉर्पोरेटेड। मुझे एनवायरमेंटलिज्म वाला टॉपिक काफ़ी पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है वही एक चीज़ है जो वर्थ है, क्योंकि वो सबके लिए सेव है। बाकी तो आप देखेंगे किसी भी चीज़ पे लड़ा जा सकता है, राइट। तो एनवायरनमेंट इज़ द ओनली थिंग जो कि हम सब के लिए सेम है। और यहाँ पे देखते हैं कि जिस तरीके से पेपर है इसको ही वापस से रिसाइकल करने की बात की गई है, और कहा जाता है कि न्यू पल्प को, कुछ मिल्स ऐसी हैं, पेपर मिल्स, जो कि न्यू पल्प को ना लेके पुराने वेस्ट पेपर को ही इंपोर्ट करती हैं, फिर उसको क्लीन करके, ब्लीच करके, उसका इंक साफ़ करके, गंदगी साफ़ करके उसको न्यू पेपर में कन्वर्ट करती हैं। और जापान अपना हाफ ऑफ द पेपर रिसाइकलिंग करके यूज़ करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अपनाए। इफ़ यू आर एनी वे कनेक्टेड टू एनी वन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, और अगर आप ये मैसेज पहुंचा सके तो डेफिनेटली पहुंचाएं। इसके अलावा है कि हम इंडिया में देखते हैं कि जनरली वेस्ट अवॉइड करने के लिए हम करते ही हैं। आप देखेंगे कि पहले भी हमारे टोकरियाँ और जो नेचुरल, हमारे लोग इतने क्रिएटिव हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, जितने भी हैंडमेड और हैंडलूम वाली चीज़ें हैं ना, वो खरीदें। तो पर्सनली मैं बहुत वैसे खरीदती हूँ, मुझको वैसे इंडियन प्रिंट्स और इंडियन डिज़ाइंस बहुत पसंद है। बट इको फ्रेंडली चीज़ें, जैसे मटके का पानी हो गया, एंड इसलिए मटके का सामान और मिट्टी के बर्तन। उसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी, जो हाथ से एम्ब्रॉयडरी की जाती है कॉटन के कपड़े पे, ट्राई करें कि सिंथेटिक कपड़े ना पहने। मतलब मेरे से तो सहन नहीं होते सिंथेटिक कपड़े। एनीवेज, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई पर्सनली डू, एंड आई वुड होप कि आप भी करें। बट या सो आप इस तरीके से बचा सकते हैं। और इंडिया नॉर्मली ही एक ऐसा कंट्री रहा है जो अपनी मातृभूमि हो चाहे प्रकृति हो, उससे उसने बहुत प्यार किया है। एंड आई होप आप इस लेगेसी को आगे लेके जाए। और आप इस वेस्टर्न कंट्री की वेस्टफुल हैबिट्स हमारे अंदर आ गए हैं कि हर थोड़े दिन में कुछ शॉपिंग करना, हर थोड़े दिन में कुछ ले आना, और उसको प्लास्टिक में वो कितना भी कवर्ड हो उसकी केयर ना करना। तो ट्राई करें, आप कुछ भी लाएं तो सोचें कि इसको बिना प्लास्टिक के कैसे लाया जा सकता है, या फिर ये जो सामान मैं ला रहा हूँ या ला रही हूँ ये इतना ज़रूरी है भी या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचें और ट्राई करें कि कुछ ना कुछ आप इसके बारे में करते रहें, क्योंकि आप ही देश का भविष्य है। मतलब मैं एक इंसान आपको सिर्फ बता सकती हूँ, और पर्सनली मैं अपने लेवल पे कुछ कर सकती हूँ, या फिर मैं जिन जिन लोगों को बोल सकती हूँ उनको बोल सकती हूँ। बट अगर आप इस चीज़ को रिपेल करेंगे, आप ही रिपेल इन द सेंस आप ही इस चीज़ को अगर नकार देंगे तो नहीं चलेगा। तो आप भी इस चीज़ को और ज़्यादा अपनाने की कोशिश करें, अपने आसपास इस चीज़ को और फैलाने की कोशिश करें, एंड डेफिनेटली हम सब एक बहुत ही खूबसूरत भारत बनाएंगे जो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। एनीवेज, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।